सुना है कि हीरे जवाहरात सोने की देगे जो है वो इस खंडरात से निकलती रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ के मकामी लोग यहाँ पे खुदाई करके कुछ ना कुछ आए दिन को मिलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज की दुनिया और मैं हूं आपका मेज़बान शेख फरहान अली। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूं तारीखी शहर तुलंबा में जो दरियाए रावी के किनारे पर आबाद है और मिट्टी के टीलों पर मुश्तमिल है। यहाँ से दहाइयों पहले जो है वो सोने की देगें, हीरे जवाहरात जो है वो निकलते रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ यहाँ के मकामी लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम अरसलान हयात है और मैं यहीं का मकामी हूँ। अरसलान, मुझे बताइएगा, यहाँ पर सुना है कि हीरे जवाहरात और सोने की देगे जो है वो इस खंडरात से, मिट्टी के टीलों से निकलती रही हैं। क्या यहाँ पर कोई शहर आबाद था पहले? जी बिल्कुल, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। तारीख़ के बारे में अगर आप पढ़ें तो पुराना तुलंबा शहर जो है वो यहाँ पर आबाद था। पहले यहाँ पर शेर शाह सूरी का गुज़र भी यहीं से हुआ। मोहम्मद बिन कासिम जो गुज़रे थे वो भी यहीं से गुज़र कर मुल्तान गए थे। और इसके अलावा बहुत सी रिवायात हैं। तुलंबा में एक किला भी मौजूद है, वो भी इस बात की अलामत है कि यहाँ पर जो है वो पुरानी लोग रहा करते थे और तारीख़ी शहर है ये, बादशाहों का गुज़र यहाँ से हुआ है। यहाँ पर ये आपको जो मिट्टी के टूटे हुए ये कंकड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर पूरा एक मिट्टी के बर्तनों का कारखाना भी हुआ करता था जो कि वक्त के बाद तबाह बर्बाद हो गया, जैसे कि ये खंडरात अब आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा भी इस बात में सच्चाई है कि एक दफ़ा यहाँ से सोने की एक देग निकली थी जिसके अंदर कुछ जो है जेवरात वगैरह भी मौजूद थे। जी अच्छा अरसलान, मुझे बताइएगा, क्या अब भी ये पूरा शहर और इतने मिट्टी के तोदे जो हमें नज़र आ रहे हैं, इसके नीचे भी तो कई चीज़ें जो हैं वो मौजूद होंगी? जी बिल्कुल, इसके नीचे पता नहीं क्या क्या अभी मदफन है। अगर इसकी खुदाई की जाए या सारे कदीमा यहाँ वर्क करे, यहाँ के मकामी लोग यहाँ पे खुदाई करके कुछ ना कुछ आए दिन को मिलता रहता है, जिसमें कुछ छोटे मोटे कीमती पत्थर और इसके अलावा बर्तन, पीतल के बर्तन आजकल काफ़ी जो है वो निकल रहे हैं। पहले जो है सोने की देग में निकली है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सुना है जब बारिश आती है तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इस मिट्टी के तोते पर, इस भीड़ पर जो है वो आ जाते हैं और यहाँ से उनको कीमती चीज़ें मिलती हैं। इसमें क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल सच्चाई है। अक्सर जब बारिश आती है या तूफ़ानी बारिश, ज़ोरदार बारिश आती है, ये मिट्टी ऊपर से जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद जो है यहाँ से काफ़ी कीमती चमकीली अशिया निकलती हैं और मकामी लोग क्योंकि यहीं के होते हैं उनको पता होता है, इसलिए वो फिर यहाँ फाइंड करने आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ये पुरस्रार जगह है, मतलब ये कई इलाका जो है, कई कनाल इलाका जो है वो मिट्टी के तले दबा हुआ है और यहाँ पर कुछ हवाई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें भी तो मौजूद होती होंगी। जी बिल्कुल ऐसे होता है। वीरान इलाकों में ये कई सौ एकड़ आपके सामने कितनी जगह है। रात को बाज़ औक़ात एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ भी फील होती हैं। बाज़ औक़ात नीचे कोई खड़ा हो तो उसको फील होता है ऊपर कोई है। जब वो लाइट लेके ऊपर आते हैं या आवाज़ देते हैं तो कोई भी नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पर सुना गया है कि एक अजदहा जो है वो रहता है जो इस भीड़ पे ही जो है वो कई अरसे से रह रहा है। नहीं, इस बारे में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि हम भी यहाँ काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। हमने ना तो देखा है और ना ही ऐसे सुना है। कुछ लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई हुई हैं, कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस की रीच बढ़ाने के लिए, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ना तो कोई शेर था यहाँ पे और ना ही कोई अजदहा वगैरह। अच्छा, शेर की गार सुनाई गई? जी हाँ, वो जी बिल्कुल, वो भी इसी तरह है। कुछ लोगों ने वीडियोज़ बनाई हैं और कहा जी ये शेर की गार है, यहाँ शेर रहा करता था। इसके बारे में कोई सच्चाई नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो किरचियाँ हमें नज़र आ रही होती हैं, इनका किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ है? जी बिल्कुल, जब पहले पुराना शहर यहाँ आबाद था, तुलंबा शहर, बादशाहों के गुज़र के बाद यहाँ पर जो मकामी लोगों ने यहाँ बसेरा किया और उसके बाद यहाँ पर बाकायदा एक मिट्टी का बर्तनों का कारखाना हुआ करता था। उसमें पूरे इलाके के जो है मिट्टी के बर्तन यहाँ बनते थे और ये आपको जो किश्तियाँ नज़र आ रही है ये उन्हीं बर्तनों की है क्योंकि वो तबाह बर्बाद हो गया सारा कारखाना और इलाका भी, तो उसके साथ ये बर्तन जो है वो उनकी किरचियाँ पड़ी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें कुआं भी देखने को मिलता है, उसके बारे में क्या सच्चाई है? वो क्या चीज़ है? जी कुआं पुराने इलाकों में, जब पुराने दौर के अंदर पानी नहीं होता था, नहर यहाँ करीब आपको नहर नहीं नज़र आ रही, दरिया रावी भी यहाँ से एक डिस्टेंस है, तो उसके लिए फिर लोग पानी के लिए कुएं जो है बनाते थे। आजकल नल का और मोटर जदीद दौर आ गया है, तो पहले यहाँ कुआं था जहाँ से वो पानी निकाला करते थे। अब वो मिट्टी के तोदों से ही वो भर चुका है, मिट्टी से भर गया है।
ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो अक्स उनको मिट्टी के तोदों में नजर आते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो इस तरह है कि कोई स्पेसिफिक शक्ल नज़र नहीं आती। बाजू का जैसे मिट्टी गिरती है तो वो कोई ना कोई उसकी शक्ल फील हो जाती है। बाजू का हम देखते हैं बादलों में कोई ना कोई शक्ल बन जाती है। तो ये भी वो जो है लोगों की घुमाई हुई बातें हैं, कोई इसमें हकीकत नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा आप आसार कदीमा से कोई मुतालबा करना चाहते हो या कोई अपने इलाके का पैगाम देना चाहते हो तो वो भी ज़रूर आप दें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मकामी लोगों से दरख्वास्त ये है कि ये मिट्टी जो है यहाँ पर मौजूद है, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, लोगों ने अपनी क्रेनों की मदद से इस मिट्टी को यहाँ से उखाड़ना शुरू कर दिया है। एक तो इसको रोका जाए, हुकूमत इसके ऊपर काम करे। जैसा कि हमारे पास मौजूद दौड़ो और बाकी खंडरात मौजूद हैं, यहाँ पर भी एक खंडरात मौजूद हैं। अगर हम यहाँ पर वर्क करें तो वो जो कीमती अशिया लोग यहाँ से निकाल रहे हैं वो हुकूमत के पास आएंगी और हमारे जो है वो म्यूज़ियम वो तरक्की करेंगे। यहाँ पर बाकायदा एक व्यू पॉइंट बनाया जा सकता है, क्योंकि लोग यहाँ बाज़ का सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं, क्योंकि ये ऊंचे मिट्टी के तोदे पहाड़ टाइप बने हुए हैं। तो जब मौसम थोड़ा अच्छा होता है या बारिश आती है तो बड़ी ठंडी हवा आती है, धीमी है, अच्छा फील होता है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, हम इस वक्त जो है वो तारीख़ी शहर तुलंबा में मौजूद हैं और हम यहाँ पर जो है वो मिट्टी के तोते आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर मुख्तलिफ हीरे जवाहरात जो है वो भी पुराने दौर के जो हैं वो जब बारिशें आती हैं तो वो भी लोगों को ढूंढने से मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो सोने की देग है वो भी किसी दौर में कबल मसीह का वाक़या है कि वो भी यहाँ पर निकली थी। और इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो तारीख़ी शहर तुलंबा है, मौलाना तारिक जमील साहब का ताल्लुक़ भी इसी शहर से है और बाबा गुरु नानक जो हैं उनका भी इस शहर से गुज़रगाह हुआ है। और सिकंदर आज़म जिन्होंने पूरी दुनिया को फ़तह किया, उनका भी गुज़र जो है वो इस शहर से हुआ है। और ये बड़ा तारीख़ी शहर है। यहाँ पर एक किला भी मौजूद है जहाँ पर बादशाह जो थे वो यहाँ पर रहते थे और यहाँ पर 12 दरी बनाई गई थी। और यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जो है वो एक बाज़ार भी मौजूद है। जी।